व्यासकृत श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8वां। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 5। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवेरितं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शशतायुषः। साधयित्वा संपन्न करके, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो, उसका स्वं राज्यम अपना राज्य, कितवेह धूर्तों द्वारा, दुर्योधन तथा उसका दल, ऋतम हड़पा गया, घातयित्वा वध कराकर, असतः दुष्ट, राज्ञः रानी के हैं। क्या लिखा है? राजा के लिखा है। मीनिंग में राजा के लिखा है, बताओ। हाँ, राजा के। ये ओल्ड बुक में है। ये देख लें। अब हम जब मीनिंग वो करेंगे तब हम उसका क्लियर कर देंगे। वो राजा में भी यूज़ हो सकता है, रानी में भी यूज़ हो सकता है। कचा केशों का गुच्छा, स्पर्श अशिष्टता से छूने से, शत घटी हुई, आयुषः आयु द्वारा, धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वो फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डपुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। कैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण ने और सभी मुनियों ने पांडवों को ढाढ़स बंधाया, उन्हें सांत्वनाएं दी, क्योंकि इतनी सब मृत्यु हो चुकी थी तो उनको थोड़ा सा मतलब सांत्वना दी कि भाई ठीक है। ज्ञान दिया होगा कि भाई भगवान काल के आगे कुछ नहीं हो सकता है और ये सब बातें बताई होगी। तो अब इसमें पिछले श्लोक में हमने देखा कि क्या इससे क्या लिंक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने मुनियों के साथ, भगवान कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्थ जनों को ढाढ़स बंधाया। अब इसमें और आगे भगवान ने क्या किया वो बताया जा रहा है कि और भगवान ने किस प्रकार ढाढ़स बंधाया और किस प्रकार पांडवों के लिए उन्होंने विशेष रूप से कार्य किए वो हम देख रहे हैं। साधयित्वा अजात शत्रु, तो सबसे पहला शब्द क्या है?
साधयित्वा, साधयित्वा मतलब साधना, काम साधना। हम बोलते हैं ना इसका काम साध दो भाई। भाई जैसे किसी ने अपने दोस्त की बेटी की शादी करवा दी, इसका काम निकलवा दिया, तो काम साधना हो गया। तो साधयित्वा मतलब भगवान ने काम साधा, क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने मुनियों के साथ शोकार्तियों को ढांढस बंधाया था, तो भगवान ने काम साध लिया, भगवान ने काम करवा लिया। किसका काम करवा लिया? अजात शत्रु। ज़्यादातर ये नाम युधिष्ठिर महाराज का आता है, और इसमें भी युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर के लिए ये शब्द बताया गया अजात शत्रु। तो भगवान ने अजात शत्रु यानी कि राजा युधिष्ठिर का काम साध लिया। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिनका कोई शत्रु नहीं हो, या जिनके शत्रु ने अभी तक जन्म ही नहीं लिया है। तो महाराज युधिष्ठिर का इतना अद्भुत व्यक्तित्व था, इतना अद्भुत चरित्र था कि उनका कोई शत्रु ही नहीं था, है ना। मतलब वो जैसे मान लीजिए अब कौरव के सामने वो लड़ाई कर रहे, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु मानते नहीं थे। पॉइंट ये समझिए, दुर्योधन जरूर मानता होगा युधिष्ठिर को शत्रु, लेकिन युधिष्ठिर किसी को भी शत्रु नहीं मानते थे। तो अजात शत्रु का अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति किसी को भी इस जगत में अपना शत्रु नहीं मानता हो, उस व्यक्ति को अजात शत्रु कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज किसी को भी शत्रु नहीं मानते थे। वो दुर्योधन को भी सुयोधन बोलते थे, दुर्योधन नहीं बोलते थे, सुयोधन बोलते थे। मतलब दुर्योधन में भी नेकी देखते थे वो। एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि जाओ देख के आओ इस पूरे हस्तिनापुर में सबसे नीच कौन है, सबसे निम्न कौन है। तो युधिष्ठिर आए घूमते घामते, बोले कि सबसे बड़ा निम्न, मेरे से बड़ा निम्न कोई है ही नहीं, मेरे से बड़ा नीच कोई है नहीं। और दुर्योधन को भेजा कि जाओ तुम देख के आओ कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है। तो दुर्योधन पूरा घूम के आया, बोले मेरे से बढ़कर श्रेष्ठ कोई नहीं है। देखिए आपने, तो व्यक्ति की मानसिकता क्या है, उसकी चेतना क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को भी सुयोधन बोलते थे, मतलब उनका इतना हाई कैरेक्टर था। और ये कैरेक्टर खाली युधिष्ठिर महाराज का नहीं था, लेकिन ये सब भक्तों का भी होना चाहिए। साधुओं का लक्षण भागवतम में कपिल भगवान देवहूति को कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका सूरद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। अजात शत्रव, प्रहलाद महाराज भी किसी को शत्रु नहीं मानते थे, यद्यपि उनके पिता खुद शत्रु थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं समझते थे। तो ये भक्तों का गुण होना चाहिए कि वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझे। अगर वो इस पूरे ब्रह्मांड में खाली एक जीव को भी अपना शत्रु समझते हैं, अपना शत्रु मतलब वो ऐसा समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है नहीं अच्छा है, ऐसी भावना रखते हैं, तो वो भगवान के धाम नहीं जा सकता है। खाली अगर एक जीव के प्रति भी रखता है, तो सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति भी वो ऐसी भावना रखता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं है, तो वो व्यक्ति भगवान के धाम नहीं जा सकता है। ये गीता जी के 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भी लिखा हुआ है, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। सभी भूतों के प्रति जो निर्वैर है। और ये बात कपिल भगवान देवहूति को भी कह रहे हैं 3रे स्कंद में, कि अगर कोई व्यक्ति वैर रखता है किसी से, और वो अगर यज्ञ कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान का यज्ञ के द्वारा प्रसन्न कर रहा है, तो वो घी अग्नि में नहीं डाल रहा है, घी राख में डाल रहा है। अगर उसकी मन में किसी के प्रति वैरता की भावना है, तो वो जो यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ घी जो है वो कहाँ डाल रहा है? राख में डाल रहा है, अग्नि में नहीं डाल रहा है। इसलिए अजात शत्रु वाला जो पॉइंट है, बहुत ही अद्भुत पॉइंट है कि युधिष्ठिर महाराज का भगवान ने, जो अजात शत्रु युधिष्ठिर थे, उनका भगवान ने काम साधा। कैसे काम साधा? तो लिखा है सोमराज्यम। सोमराज्यम मतलब युधिष्ठिर महाराज का खुद का राज्य उनको दिलवाया। सोमराज्यम का अर्थ ये है कि वो राज्य एक्चुअली में युधिष्ठिर महाराज का ही था। देखिए, सबसे बड़े धृतराष्ट्र थे, लेकिन धृतराष्ट्र चूँकि वो अंधे थे, इसलिए वो राजा नहीं बन सकते थे। धृतराष्ट्र को ये अफसोस हमेशा रहा। तो अगर धृतराष्ट्र का पुत्र बड़ा होता ना, तो वो बन जाता राजा,
लेकिन दुर्योधन के पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया था, तो इसलिए हर तरीके से युधिष्ठिर को ही राजा बनना था। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपना राज्य, उनके राज्य पे अपना अधिकार जमा रखा था, है ना। और आखिर तक धृतराष्ट्र की यही पॉलिसी थी कि ये राज्य पांडवों को नहीं मिलना चाहिए, जो कि ये राज्य किसका था? पांडवों का बिल्कुल जन्म सिद्ध अधिकार था कि ये राज्य उनका है। इसलिए लिखा है स्वराज्यम। स्वराज्य मतलब युधिष्ठिर का खुद का राज्य था, जो भगवान ने साधयित्वा, भगवान ने दिलाया, भगवान ने उनको खोया हुआ राज्य वापस दिलवाया। किनके द्वारा? किनके पास था वो राज्य? कितवे। वो राज्य किनके पास था? कितवे के पास। कितवे मतलब जो धोखेबाज हैं। केतव, केतव मतलब धोखा देने वाले। जैसे भागवतम का पहला स्कंद का पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, धर्म केतव प्रोजित। केतव मतलब वो प्रकार का धर्म या वो व्यक्ति जो धोखा देने वाला है, या जो धूर्त है, धोखेबाज है, या छल कपट करने वाला है। तो उसमें भागवत में लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीज़ें धोखा देने वाली है। खाली एकमात्र प्योर चीज़ है भगवान की शुद्ध भक्ति। उसमें केतव धर्म के चर्चा है, तो वही केतव यहाँ लिखे। कितवे, कितवे मतलब खाली दुर्योधन नहीं थे, दुर्योधन का पूरा दल था, दुर्योधन की पार्टी थी, दुर्योधन एंड कंपनी। कितवे, कितवे मतलब धोखा देने वाले, जिन्होंने युधिष्ठिर से उनका राज्य छीन लिया था। कैसे लिया? कैसे लिया? रितम, रितम मतलब हड़प लिया, छल से हड़प लिया। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया कि जो दुर्योधन और उसके दल ने महाराज युधिष्ठिर का, जो उनका नाम अजातशत्रु है, उनका राज्य हड़प लिया था, वो भगवत कृपा से भगवान ने उनको दिला दिया। समझ गए? बहुत अच्छा। देखिए, इसको हमें ना, मैं बाद में आपसे पूछूंगा, आप अपने शब्दों में इसका अर्थ समझाइए। श्लोक देख के, आज अक्षर थोड़े छोटे लिखे ब्लैक बोर्ड में, है ना, थोड़े बड़े हों तो अच्छा हो, पीछे दिख जाए सबको। आप लोग तो जवान हैं, आपको दिखता है, हम तो अब जवान नहीं रहे। तो अच्छा है कि थोड़ा और बड़े फ़ॉन्ट्स हो ना, तो अच्छी तरह पीछे वाले भक्तों को भी दिख जाए। तो पहला श्लोक का पहला लाइन का अर्थ क्या हो गया कि भगवान ने महाराज युधिष्ठिर का राज्य दिलवाया, धोखेबाजों के हाथों से दिलवाया, जिन्होंने महाराज युधिष्ठिर का अपना राज्य हड़प लिया था। किस प्रकार दिलवाया? लीगल केस किया, कोर्ट केस किया? नहीं, घातयित्वा, मरवा दिया उनको। घातयित्वा मतलब उन्होंने खुद नहीं मारा, भगवान ने मरवा दिया। देखिए, पूरे युद्ध में भगवान ने एक भी व्यक्ति को नहीं मारा, है ना। घातयित्वा, मरवा दिया। देखिए, पूरे विश्व के राजा थे युधिष्ठिर, लेकिन एक तरह से तो भाई सड़क पे ही आ गए थे, वो सड़क पे ही आ गए थे। वो क्या कर रहे थे? विराट के राजा विराट के राज्य में क्या कर रहे थे? दुर्योधन, वो क्या कहते हैं, युधिष्ठिर तो वो बना था, क्या कहते हैं, सर्वेंट बना था राजा विराट का, मंत्री बना था। और द्रौपदी सैरेंद्री बनी थी, ब्यूटी पार्लर, वो मेकअप करने वाली बनी थी। भीम रसोइये बने थे, नकुल सहदेव वो तबेले में थे, और अर्जुन वो डांस सिखा रहे थे, यूनक बने थे। तो उनकी ये स्थिति हो गई थी। कहाँ तो पूरी दुनिया के राजा थे और कहाँ इस स्थिति में आ गए थे। तो और उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि एक बार कोई युधिष्ठिर ने कुछ राजा विराट को कुछ सलाह दी, और वो सलाह राजा विराट को सब समझ में नहीं आई, तो राजा विराट ने पासा युधिष्ठिर के मुंह पे फेंका, और युधिष्ठिर के यहाँ पे वो पासा लगा और उससे खून निकलने लगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने खून तुरंत हाथ रख दिया, जिससे खून नीचे ज़मीन पे नहीं गिर जाए, क्योंकि अगर ज़मीन पे गिर जाता तो भीम ने प्रॉमिस ले रखी थी कि अगर मेरे भाई का खून ज़मीन पे गिर गया तो वो व्यक्ति जिसने खून गिराया मैं उसे उसी समय मार दूंगा। एक तो क्षत्रिय लोग प्रतिज्ञा कभी भी इतनी खतरनाक लेते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने खून रोक दिया, तो वो स्थिति हो गई थी। तो भगवान ने खाली 18 दिनों में उनको अपना राज्य दिलवा दिया। खाली 18 दिनों में रोडपति से वो विश्वपति बन गए। देखिए भगवान की कृपा, देखिए भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। कितना उनका राज्य एक तरह से मिलना संभव नहीं था, क्योंकि सामने जो पक्ष में लोग लड़ाई कर रहे थे उसमें ऐसे ऐसे योद्धा थे कि पांडव नहीं कर पाते भगवान के बिना। इसलिए लिखा है भगवान ने साधयित्वा, साधयित्वा मतलब थे राजा युधिष्ठिर थे, लेकिन काम भगवान ने साधा। जैसे कहते हैं ना, कोई गरीब बच्चे, कोई दोस्त, गरीब दोस्त की बेटी की शादी करवा दी, घर बनवा लिया। तो इस प्रकार से
काम सब युधिष्ठिर का था, लेकिन किसने साधा? भगवान ने साधा। कैसे साधा? घातयित्वा, मरवा दिया सबको। क्यों मरवा दिया? असतो राज्ञ। अब इसमें अगर राजा को राजा बोलते हैं, जैसे वो बुक में राजा लिखा हुआ है पुरानी बुक में, तो घातयित्वा क्यों मरवाया? मरवा के बिना नहीं चल सकता, नहीं, वो सब असत थे। असत मतलब उन सब ने दुर्योधन का साथ दिया था, इसलिए वो सब असत थे। वो कोई भी धर्माचारी नहीं थे, इसलिए जितने भी असत राजा थे उन सबको भगवान ने मरवा दिया। और कुछ किस प्रकार के, कुछ दूसरे प्रकार के असत थे, वो आखिरी लाइन में लिखा है, कच स्पर्श। कच मतलब बालों के गुच्छे, स्पर्श मतलब छुआ, और शतायुष, कुछ ऐसे असत राजा थे जिन्होंने द्रौपदी के बालों को छुआ और उसके कारण उनकी आयु शत हो गई। समझ रहे हैं? दो प्रकार के असत बताए हैं। एक तो सब राजा, जितने राजा थे जो मारे गए युद्ध में, वो सभी द्रौपदी की असत सभा में नहीं थे। असत सभा मतलब समझ रहे हैं? जहाँ पे द्रौपदी के बालों को खींचा गया, जहाँ पे उनका लज्जा हरण करने का प्रयास किया गया, वहाँ पे जितने राजा मारे गए युद्ध में, वो सबके सब वहाँ उपस्थित नहीं थे। कुछ ऐसे राजा भी थे जो दुर्योधन के मित्र थे, जो वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो जो तीसरी लाइन है उसमें बताया कि ऐसे राजाओं को मरवा दिया। और चौथी लाइन में ये बताया कि वो राजा जो उस असत सभा में थे, जहाँ पे द्रौपदी के बाल खींचे गए, वो जितने भी राजा उस सभा में थे, उन सब की आयु घट के उनको ख़त्म करवा दिया। तो हम पूछ सकते हैं कि भाई बाल तो खाली दुशासन ने खींचे थे, तो सब राजाओं की आयुष्य कम क्यों हुई? बाल सबने तो नहीं खींचे थे, बाल तो एक खाली दुशासन नहीं खींचे थे ना। तो इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि सबकी सब असत राजाओं की आयुष्य कम हो गई? हैं? किसी ने भी नहीं रोका, सबने अनुमोदन किया था। हाँ, मतलब जिन्होंने भी देखा वहाँ पे, उन्होंने किसी ने भी नहीं रोका। ना द्रोणाचार्य ने रोका, ना भीष्म ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। इसलिए सबकी आयुष्य उस दिन से शत होना शुरू हो गई। ठीक है? खाली एक दुर्योधन के भाई विकर्ण ने रोका था, खाली विकर्ण ने रोका था। इसलिए विकर्ण की मृत्यु के पश्चात भीम ने बोला था मैं सब 100 के 100 कौरवों को मैं ही मारूंगा। तो विकर्ण की मृत्यु के पश्चात भीम ने उनकी परिक्रमा करी, भीम ने उनको मारा, क्योंकि उनका प्रतिज्ञा था, मारा, लेकिन मारने का पूरा आदर दिया उनको। उनको मारने के बाद दुर्योधन के एक भाई की प्रतिज्ञा करी, क्योंकि उसने विरोध किया था कि जो काम हो रहा है गलत हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने ऐसे असत राजाओं को मरवाया। तो जो राज्य है वो रानी में भी यूज़ हो सकता है। रानी में यूज़ कैसे होगा? कि रानी के बालों का गुच्छा स्पर्श किया जिसने भी, और वो राज्य असतो राज्य में भी यूज़ हो सकता है कि जो असत राजा थे, जो दुष्ट राजा थे, जो दुर्योधन के साथी थे, उनको सबको भगवान ने मरवा दिया। इसलिए पुरानी बुक में शायद रानी लिखा हुआ है, राजा लिखा हुआ है, नई बुक में रानी लिखा हुआ है, इसमें भी शायद रानी लिखा है। तो कोई वैसी बात नहीं है। तो हम समझ गए पूरा अर्थ श्लोक का। कितना वंडरफुल श्लोक है कि भगवान ने अपनी कृपा से राजा युधिष्ठिर को राज्य दिलवाया, जो उनका खुद का राज्य था, जो धूर्त दुर्योधन उसके दलों ने हड़प लिया था, वो राज्य भगवान ने दिलवाया। और वो जितने भी असत दुष्ट राजा थे जो दुर्योधन के साथी थे, उन सबको मरवाया। और साथ साथ में वो असत राजा भी थे जिन्होंने द्रौपदी के बालों के गुच्छों को स्पर्श किया, उनको भी मरवाया। और उसी दिन से उनकी आयु हत होती गई, आयु शत होती गई। इसलिए आयु क्षीण होने पे, अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इसमें जो लिख रहे हैं, वो खाली एक पॉइंट पे जोर दे रहे हैं कि जैसे ही द्रौपदी के बालों को असत राजाओं ने छुआ, उनकी आयुष्य, उनका सर्वनाश होना शुरू हो गया। खाली एक ही लाइन का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी का टीका है, और इसमें कोई टीका नहीं है। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखी है वो बड़ी टीका लिखी है, तात्पर्य लिखा है। वो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं हम पढ़ेंगे ध्यान से। तो समझ गए आप लोग श्लोक? एक एक शब्द का अर्थ समझे आप? देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन से पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। अब प्रभुपाद जी इसमें खाली इस बात को बता रहे हैं कि कैसे हमें अपने आयुष्य को लंबा करना चाहिए।
खाली आयु क्षीण हम क्यों कर रहे हैं, खाली उस पॉइंट पे बताया है। हम इन 5 जातियों के लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारी आयु कम हो रही है। इसमें लिखा है समुचित रक्षा। समुचित मतलब रक्षा तो सबकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 को छोड़ के हमें सबको मारना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 5 की विशेष रक्षा होनी चाहिए अगर हम अपनी आयु को क्षीण नहीं करना चाहते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, जैसे महाभारत में लिखा है कि सूर्योदय के बाद उठना भी आयुष्य को कम करना है। सूर्योदय के बाद अगर कोई व्यक्ति उठ रहा है तो वो अपनी आयुष्य कम कर रहा है। संध्या के समय जो भोजन करता है वो अपनी आयुष्य कम कर रहा है। संध्या मतलब समझ रहे हैं, संध्या माता जी नहीं, दिन में जो 3 संध्याएं होती है वो सुबह 6, 12, 6 ये टाइम, ये संध्या का समय, इस टाइम पे हमें भोजन नहीं करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स हैं। तो मेन बात ये 5 चीज़ों पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 5 चीज़ें कौन हैं। गौरवपूर्ण दिनों में, गौरवपूर्ण दिन मतलब कलयुग का कुछ भी चीज़ गौरवपूर्ण नहीं है। गौरवपूर्ण दिन का अर्थ हो गया कलयुग के पहले के युगों में, कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, दूसरा गाय, तीसरा स्त्री, चौथा बालक तथा 5वां वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। इसलिए अगर हम इन चीज़ों की रक्षा करेंगे तो हम अपनी आयु को कम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रैक्टिकल उपाय बताए। प्रभुपाद जी खाली बोलने वाले एक तत्वदर्शी या खाली फिलोसोफर नहीं थे कि भाई कुछ दर्शक है, कुछ फिलोसोफर होते खाली बोलते हैं, ठीक है। जैसे आज काफ़ी ऐसे फिलोसोफर हैं जिनके मोटिवेशन क्लासेस बोलने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे नाम हैं, जैसे एक बहुत दाढ़ी वाले हैं, बहुत फेमस हैं अभी, है ना। यद्यपि वो पता नहीं कितने सच्चे गुरु हैं, लेकिन सब उनको सच्चे गुरु ही बोलते हैं। मैं पूरा सही नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आजकल कुछ गलत चीज़ बोलने पे भी मानहानि का दावा। वैसे गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं, लेकिन उनको लोग बोलते हैं सच्चा गुरु को। क्या एक संस्कृत में क्या शब्द है वो बोलते हैं, और लोग उसके हज़ारों लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, लेकिन वो खाली फिलोसोफर है, खाली बोलते हैं, प्रैक्टिकल एडवाइस कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार 1971-72 में हैदराबाद गए थे। तो उस टाइम हैदराबाद में वो थी, क्या कहते हैं, सूखा था। तो प्रभुपाद जी जैसे उतरे तो एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, प्रेस रिपोर्टर नहीं थे, कोई साउथ में क्या है कि उस टाइम बहुत ज़्यादातर लोग ब्राह्मण, ज्ञानी, बहुत ज्ञान की चर्चा होती। तो प्रभुपाद जी से पूछा कि आप अद्वैतवादी हैं, द्वैतवादी हैं। क्या पूछा, आप अद्वैतवादी हैं या द्वैतवादी हैं? क्योंकि ज़्यादातर संतों में 2 कैटेगरी होती है, एक निर्विशेषवादी जो जीव और ब्रह्म को एक समझते हैं, जीव और परमात्मा को, और एक द्वैतवादी जो जीव और परमात्मा को अलग अलग समझते हैं। मतलब उनका पॉइंट वाला कि आप शंकराचार्य वाले हैं या आप वैष्णव वाले हैं, वो ये बोलना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, उस तुरंत उनके प्रश्न को ही निरस्त कर दिया। प्रभुपाद जी ने बोला, तुम्हारे इस प्रश्न से क्या फ़ायदा, इस प्रश्न से फ़ायदा क्या है तुम्हारा? बोले, अभी तुम्हारे देश में सूखा आया हुआ है, तुम उसके लिए कुछ इलाज करो ना, ये प्रश्न से क्या फ़ायदा है? बोले, मैं तुम्हारे यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ा है, हम लोग यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ करेंगे और बरसात आएगी। तो प्रभुपाद जी ने दो दिन अपने भक्तों के साथ संकीर्तन किया और तीसरे दिन बरसात आ गई। तो प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्या बता रहे हैं, ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। अब ये जो ब्राह्मणों की रक्षा है, ये कौन से ब्राह्मणों की रक्षा है? जो वास्तव में अपने गुण और कर्मों से ब्राह्मण हैं, जो लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं। कर्मकांडी और जो अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण भी हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा कार्य उन ब्राह्मणों का है जो ब्राह्मण घर घर जाके लोगों को भगवान का, गीता और भागवत का संदेश देते हैं। वो ब्राह्मणों की रक्षा जब तक नहीं हो, रक्षा मतलब अगर उन ब्राह्मणों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो ये समाज की क्या दिशा होगी? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के शरीर का सिर ब्राह्मण है। कौन सा चीज़ ब्राह्मण है? सिर ब्राह्मण है। सबसे इम्पोर्टेंट जगह कौन सी है? वो सिर है। जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ कहाँ पे स्थित है? सिर पे। आँख, नाक, जीभ, कान सब कहाँ स्थित है? सिर पे।
तो सब दिमाग के काम कहाँ से होते हैं? सिर से होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि लोगों को, समाज को सही दिशा देने वाला जो ब्राह्मण है, जो लोगों को बताए कि भाई हम ये जीव, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हमारा उद्देश्य भगवान के धाम जाना है, ये बताने वाले कितने बचे हैं आज? बताइए कितने हैं? कितने लोग हैं ऐसे? अब हम ये चर्चा यहाँ कर रहे हैं, ऐसी चर्चा कितनी सोसाइटी में होती है? पहले एक ज़माना था कि ऐसी चर्चा हर गली में होती थी। आप समझे, अगर मान लीजिए अगर ऐसी क्लासेस हर सोसाइटी में हो, हर बिल्डिंग में हो, हर रो हाउस में हो, तो कितना ज़बरदस्त पूरा चेंज आ जाएगा। लोगों को यही नहीं पता कब उठना है, कब नहाना है, कब सोना है, कब क्या करना है, इतनी चीज़ें भी लोगों को नहीं पता। तो ये लोगों को भी ज्ञान देने वाला कोई नहीं आज की तारीख में। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये, क्यों ब्राह्मण नहीं है। और जो ब्राह्मण आज बचे हैं वो तथाकथित ब्राह्मण है, वो खुद का ब्राह्मण का काम ही नहीं करना चाहते हैं, वो नौकरी करना चाहते हैं। माता जी जल दे दीजिए ना उनको, वो नौकरी करना चाहते हैं। ब्राह्मण भी अपना कार्य नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कितना बड़ा दुर्भाग्य, कोई ब्राह्मण नहीं बचा है। तो जब ब्राह्मण ही नहीं रहेगा तो समाज को कौन निर्देशन देगा? इसलिए ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के पास टाइम नहीं है पैसा कमाने के लिए, पूरे टाइम प्रचार करता है, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। तो अगर बाकी तीन जातीय लोग जिनके पास टाइम नहीं है आध्यात्मिक प्रगति करने का और ब्राह्मण के पास टाइम नहीं है पैसा कमाने का, तो दोनों का क्या तालमेल है कि भाई वो व्यक्ति उनको नॉलेज देगा और वो बाकी तीन जाति उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा देके उनका घर बार चलाएंगे। ये सिस्टम था। ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करता है। अगर ब्राह्मण व्यक्ति नौकरी करता है तो वो ब्राह्मण नहीं रहा, वो शूद्र हो गया। आप समझ रहे हैं बात को? सार्वभौम प्रभु, जो मोटे प्रभु हैं, सार्वभौम प्रभु, वो पाकिस्तान रहते थे। तो पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी करते थे। तो जब प्रभुपाद जी की बुक पढ़ी उन्होंने, और वो ब्राह्मण परिवार से ही थे, वो यद्यपि वो सिंधी हैं, बोलते सिंधी, लेकिन वो ब्राह्मण परिवार से थे। जब प्रभुपाद जी की बुक उन्होंने पढ़ी और इसमें लिखा था कि ब्राह्मण नौकरी नहीं करता, उन्होंने तुरंत रिज़ाइन कर दिया कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण कभी नौकरी नहीं करता है, वो खाली दक्षिणा पे ही रहता है, जो कुछ दे दो बस उस पर जीता है और खाली समाज के प्रचार के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इसमें लिखा है कि अगर ऐसे ब्राह्मणों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, ऐसे ब्राह्मणों का कोई इनको देगा नहीं, तो ये पोषण नहीं करेगा, तो क्या होगा? ब्राह्मण कोई बनेगा ही नहीं। और आज ये स्थिति हो रही है, लोगों को, ब्राह्मणों को भी डर लग रहा है कि अगर हम ब्राह्मणगिरी करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। इसलिए ब्राह्मणों की रक्षा बहुत आवश्यक है। रक्षा मतलब प्रचार में उनको सपोर्ट करना, प्रोत्साहन देना, उनको हर प्रकार से जो भी सुविधा मांग रहे हैं उनको पूरा करना, जिससे कि उनको और प्रोत्साहन मिले कि हम प्रचार करें, है ना? कितना प्रोत्साहन मिले। ये ब्राह्मणों की सुरक्षा आज एक तरह से ज़ीरो ही हो गई है। जितने भी हम ब्राह्मण देख रहे हैं, कौन से ब्राह्मण हैं? दिवाली पे पूजा पाठ कराने वाले हैं, या भी वो रुद्र शिव जी का अभिषेक कराने वाले आ जाएंगे, ऐसे ब्राह्मण हैं। लेकिन ये ब्राह्मण हमें ज्ञान थोड़ी देते हैं। ये तो ब्राह्मण को आप पैसा दे रहे हो और वो अपना काम करके जा रहे हैं। सही बात है। अभी दिवाली भी पूजा करने आ जाएंगे ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही। वो ब्राह्मण जो व्यक्ति को तत्व का ज्ञान देता है, भगवत परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान देता है, वो ब्राह्मणों की बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। दूसरा, गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादेशों को समझने हेतु मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करने वाला दूध मिलता रहता है। दूसरे किसकी रक्षा होनी चाहिए? गायों की। एक बार बीरबल से पूछा कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है? तो बीरबल ने बोला भैंस का। तो अकबर ने बोला पागल हो गया तू, भैंस बोलता है? बोले आपने पूछा ही मुझे कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है, तो मैं भैंस ही बोलूँगा, क्योंकि गाय तो दूध थोड़ी देती है, तो अमृत देती है। समझे बात को? तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गाय के दूध से मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण होता है। मतलब गाय के, अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से भैंस का दूध लोगों को ज़्यादा फ़ायदा करता है। जितने भी भरवाड़े होते हैं, ये लोग होते हैं गाय वाले, ये भैंस से इनको ज़्यादा फ़ायदा है, आर्थिक फ़ायदा। आप समझ रहे हैं? उसका भैंस का दूध ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन उसके दूध से कभी भी हमारी आध्यात्मिक ज्ञान को समझने वाली तंतुओं का विकास नहीं हो सकता है। वो विकास खाली गौ माता के दूध से ही हो सकता है।
इसलिए गायों का विशेष बहुत बड़ा योगदान है समाज में। अगर गायों का दूध लोग पिएंगे तो आज लोगों की बुद्धियाँ क्यों नहीं चल रही है? लोग गाय का दूध कितना पी रहे हैं, कितना पीते हैं? मेरे हिसाब से मुश्किल से सूरत की पॉपुलेशन का मुझे मुश्किल लगता है मुश्किल से 5% लोग गाय का दूध पीते हैं, वो भी वैसी गाय जो रक्षित हो रही है, प्रोटेक्टेड काउस। समझ रहे? रक्षित गाय मतलब गायों की अच्छी तरह सेवा हो रही है, वैसी गायों का दूध कौन पी रहे हैं? जो गायों का क्या कहते हैं, शोषण हो रहा है, वैसा दूध तो हो सकता है बहुत लोग पीते हो, लेकिन प्रोटेक्टेड काउस का गायों का दूध कौन पीते हैं? प्रोटेक्ट मतलब उनको बहुत ध्यान से उनके ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए हम लोग ऐसी गायों का ऐसा हम दूध पी रहे हैं भैंसों का, डेयरी का, तो हमारी बुद्धि चलती ही नहीं, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं चल रही। हमें समझ में ही नहीं आ रहा भाई हमें क्या करना है क्या नहीं चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि गायों का दूध दूध नहीं होता है, अमृत होता है। सभी देवताओं का वास गाय में होता है। और गाय माता, गौ माता का खाली अगर हम ऐसे गले को खुजाते हैं या उनको कुछ खाने को रोटी या कुछ गौग्रास देते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गायों की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए हर एक भक्तों को भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग, अगर हमारे पास जगह नहीं है गौ माता की सेवा करने के लिए, रखने के लिए, तो कम से कम गौ माता को गौशाला में जाके एक रोटी दे दें, कुछ गुड़ खिला दें, ये करना चाहिए। ये गौ माता की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो हम देख रहे हैं कि कैसे गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। और आज गौ माता की रक्षा कहाँ हो रही है बताइए? भारत नंबर 2 है, बीफ एक्सपोर्ट में शायद नंबर 1 है, नंबर 2 है। इतना ज़्यादा गौ माता का यहाँ पे हत्या हो रही है भारत में। और कहा जाता है कि अगर एक देश में खाली एक ही गाय मर जाए तो वो उस पूरे देश के लोगों को कलंक लगता है, उस पूरे देश के लोगों को उस गाय के पाप का, हत्या का प्रतिक्रिया मिलती है खाली एक गाय के मरने से। और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में गाय मर रही है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गौ माता की रक्षा, क्योंकि गौ माता से हमें चमत्कारी, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, चमत्कारी भोजन का चमत्कारी रूप। और बड़े बड़े साधु संतों का दूध पे ही रहते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना पहले स्कंद में कि सुखदेव गोस्वामी एक जगह कितना टिकते हैं? आधा घंटा दूध निकलने तक टिकते हैं, खाली दूध पे ही रहते हैं। तीसरा, एक्चुअली में हर एक पॉइंट पे बोलने के लिए बहुत लंबा क्लास हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे गाय के विषय हैं, गायों का पूरा टॉपिक ही है इतना बड़ा, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। तीसरा, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति। अब ये देखिए, ये पॉइंट में आज हमारे देश में या हमारी वर्तमान सभ्यता में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये और सबसे निगलेक्टेड पॉइंट भी यही है। स्त्रियों की सुरक्षा मतलब स्त्रियों को कभी भी बाहर नौकरी पे या बाहर व्यापार पे नहीं जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा ख़त्म। एक बार उनको व्यापार में भेज दिया जाए या नौकरी पे भेज दिया जाए, उनकी सुरक्षा 0 हो गई है। एक बात समझिए कि अगर कोई लड़की, अगर कोई लड़की नौकरी पे जाती है, चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं? हर एक स्त्री को माता की तरह देखो, ठीक है? मातृवत परिदारेषु। कोई लड़की नौकरी करने जाएगी कोई कंपनी में या कोई ऑफिस में या कोई कार्यालय में, तो बाकी पुरुष उन्हें माँ की दृष्टि से देखेंगे या भोग की दृष्टि से देखेंगे ना? तो मानसिक दूषण तो आ ही गया, आया नहीं आया? कितना ज़बरदस्त पॉइंट है कि अगर इस प्रकार का रहेगा तो कैसे अच्छी संतान। और गीता जी में, भगवद गीता में पहले अध्याय में ही है, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। स्त्रियां दूषित होती है तो फिर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। तो यही हो रहा है आजकल को। हम लोग अच्छे घर के लोग भी अपने अपने बच्चों, लड़कियों को जॉब पे भेजते हैं, करियर बनाने के लिए बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए। तो हम बहुत ख़तरनाक स्थिति में हैं, क्योंकि हमने, ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये। प्रभुपाद जी ने 16वें अध्याय का, गीता जी में 16वें अध्याय का देवासुर संपद विभाग योगों में 7वें अध्याय में प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरा, उस पर भी पूरा ये पॉइंट दिया है कि मनु संहिता के अनुसार मनु कह रहे हैं कि स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए का अर्थ है
कि उनको घर पे ही रखना चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए। स्त्रियां घर पे सुरक्षित रहती हैं। यहाँ तक कि बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने गीता पे टीका लिखी है, उन्होंने एक श्लोक है, राग द्वेष विमुक्तेस्तु इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष विमुक्त, दूसरे अध्याय का, उस श्लोक में लिखते हैं कि अगर पुरुष पराई शादीशुदा स्त्री से भी बात करते तो वो भी नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? कोई भी पुरुष को पराई स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। मैंने एक बार मेरी वाइफ को बोला कि पहले इस्कॉन के पहले तो हम बहुत कम बात करते थे, अब तो इतनी होलसेल में लेडीज से बात करनी पड़ती है। अब क्या करें, अब प्रचार के लिए हम कर रहे हैं कि भाई चलो भक्ति के प्रचार के लिए हमें बात करनी पड़ती है। बाकी ये सिस्टम हमारा वैदिक सिस्टम ये हुआ था, ये वैदिक सिस्टम है। इसलिए जो मैं तो यहाँ देखता हूँ पर्वत पाटिया में स्त्रियों के सिर पे पल्ला, या हम जाते हैं गोडादरा में स्त्रियाँ ढकी हुई रहती है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कल्चर है ये। बहुत जितना स्त्री पुरुष अलग रहे जितना समाज आध्यात्मिक और विकसित माना जाता है, जितना स्त्री पुरुष आपस में बातें करते हैं उतना समाज घटिया माना जाता है। लेकिन आज सब उल्टा ही हो गया है। आज जितना स्त्री पुरुष फ्री रहेंगे, एडवांस रहेंगे, उतना समाज अच्छा माना जाएगा। और अगर स्त्रियां घर पे रहेगी और सुरक्षित रहेगी तो समाज को पिछड़ा हुआ माना जाता है। बात सही है नहीं है? सही है। लेकिन इस सिस्टम में देखा जाए तो पर्वत पाटिया बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही जगह है। मैंने देखा है यहाँ पे लेडीज़, कितनी लेडीज़ को मैं देखता हूँ सिर पे इतना पल्ला रखते हैं, अपना चेहरा ही नहीं दिखाते हैं। तो ये स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में लिखा है। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर सुना तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में अगर एक लड़की, एक कन्या अगर एक दिन भी घर से बाहर रह जाए तो फिर उसको पवित्र नहीं माना जाता है। अगर मान लो कहीं और भी रह रही हो कोई सुरक्षित जगह, तो भी घर से बाहर चली गई तो उसको पवित्र नहीं माना जाता है। ये सिस्टम हुआ करते थे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से अगर हमारी कंवारी लड़कियां तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत बड़ी जवाबदारी है कि वो कम से कम घर पे रहे, सुरक्षित रहें। नहीं तो कुछ कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। ये जगत पदम पदम यद विपदाम। और एक बार स्त्रियां पे दूषण हो जाता है, वो फिर संतानें तो सब। इसलिए तो आज प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिति और कश्यप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए थे, तब ब्रह्मांड में खाली 2 ही असुर थे। अब घर घर में ही हो रहे हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। किस प्रकार के बच्चे हो रहे हैं देख सकते हैं हम लोग। सही बात है नहीं है? तो बहुत बड़ी जवाबदारी है। विशेष रूप से जो इन चीज़ों को जानते हैं उनको तो समझना चाहिए। ठीक है, अब चौथा है, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को सुनहरा अवसर प्राप्त होता है, जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके गर्भ के समय से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ हो जाती है। प्रभुपाद जी ने बहुत जगह कहा है कि हम जो बालकों की उत्पत्ति करें, किससे करें? गर्भाधान संस्कार से। गर्भाधान संस्कार मतलब पति पत्नी पहले संग करें, उससे पहले वेदों के अनुसार कुछ इस प्रकार के संस्कार होते हैं जिससे कि हमारे संतान जो बिल्कुल अच्छी संतान हो। अभी प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी गर्भाधान संस्कार का सिस्टम नहीं रहा, तो कम से कम पति पत्नी रोज़ उस दिन 50 माला करें जिस दिन उनको संतान गर्भ में लानी हो। लेकिन एटलीस्ट कम से कम देखिए, भगवान कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी, जिनका पिछले जन्म में जिनका नाम था सुतपा और उनकी वाइफ थी प्रश्नी, उन्होंने कितने साल तपस्या करी? 12,000 साल तपस्या करी, उसके बाद उन्होंने संतान उत्पन्न करी। तो संतान उत्पन्न करना बहुत बड़ी जवाबदारी है ये, जिससे कि एक अच्छा संतान समाज में आएगा तो समाज में कुछ योगदान होगा। तो आज समाज में योगदान नहीं, समाज में उत्पात हो रहा है, क्योंकि संतानें सब गड़बड़ियाँ हो रही है। क्यों गड़बड़ हो रही है? क्योंकि गर्भाधान संस्कार ही फॉलो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं? गर्भाधान संस्कार नहीं फॉलो होने से हम जो संतानें बुला रहे हैं अपने गर्भ में, वो आसुरी बच्चों को बुला रहे हैं। और आसुरी बच्चे जब पेट से बाहर निकलेंगे क्या करेंगे? उत्पात करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बातें। मान लो चलो गर्भाधान संस्कार से हुए भी नहीं बच्चे, तो कम से कम बड़े होने के बाद या छोटे बचपन से उनको कृष्ण भक्ति का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये प्रोटेक्शन का अर्थ ऐसा नहीं है कि हमने बच्चे को सड़क से उंगली पकड़ के पार करवा दी सड़क, ये हम बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। वो भी रक्षा है, लेकिन असली रक्षा क्या है? ऋषभ देव कहते हैं, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्।
कि अगर कोई व्यक्ति बच्चा पैदा कर रहा है लेकिन वो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल रहा है तो उसे माँ बाप बनने का अधिकार नहीं है। तो अगर हम माँ बाप हैं लेकिन बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो हम उस बच्चे का शोषण कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है। बड़े घरों में तो बच्चों के पास मेड सर्वेंट होती है, लेडीज़ के पास टाइम नहीं है, उनका किटी का टाइम होता है, बच्चों को मेड सर्वेंट के दे दिया, नौकर खिला रहे हैं, बच्चों को मेड सर्वेंट खिला रही है। और 3 साल का दोस्त है वो किड स्कूल में डाल देते हैं, बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, 2.5-3 साल की उम्र हो गई है ना। बच्चों पे खून देना पड़ता है तो बच्चे बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है ईजी। आज किसी के पास टाइम नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई काम करने वाली स्त्रियाँ होती है तो बच्चा गलत टाइम में घर में आ जाए, अबॉर्शन करा देती है कि अभी तो मुझे बच्चा चाहिए ही नहीं, मेरी इस महीने की जो इंस्टॉलमेंट बाकी है, बच्चा हो जाएगा तो खर्चा हो जाएगा तो इंस्टॉलमेंट भरूँगा, बच्चा पैदा करूँ, अबॉर्शन करा दो। ये चीज़ें हो रही है। आप पॉइंट समझ रहे हैं बात को। तो बच्चों की सुरक्षा कहाँ है? बच्चों को हम तैयार ही नहीं कर रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए संस्कार वैसे दे ही नहीं रहे हैं। इसलिए अभी बच्चे क्या करते हैं, माएँ क्या करती हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा वीडियो गेम खेल ले, एक मुंह में गुस्सा डाला है। हम बहुत घरों में रहे डिस्ट्रीब्यूशन में, माँ कपड़े धो रही है बाथरूम में, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसको अच्छा लग रहा है। तो हमने बोला भाई आप 3 साल, बोले भाई साहब रहता ही नहीं बिना उसके, क्या करें, देना पड़ता है हाथ में। सही बात है। तो बच्चों को कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो बच्चों का ये शोषण हो रहा है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। 5वां, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। वृद्धों की रक्षा, चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्रा को रघुनाथ भट्ट को कहा था। रघुनाथ भट्ट जब जगन्नाथपुरी से जा रहे थे वापस वृंदावन, तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे पूछा, उन्होंने मेरी क्या सेवा है? बोले अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये वृद्ध माँ बाप सामान्य माँ बाप नहीं, भक्त हैं। सामान्य माँ बाप की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। अगर माँ बाप भक्त हैं तो वो लिखा हुआ है प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि माँ बाप भक्त है तो उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर सामान्य माँ बाप हैं तो उनको फिर भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनको प्रसाद खिला दिया, कृष्ण कथा सुना दी, कुछ हरि नाम के बारे में, ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि वृद्ध जो व्यक्ति है उसको पूरा प्रोटेक्शन इस प्रकार हम दे सकते हैं जिससे कि वो अगला जीवन तैयारी कर सके भगवान के धाम में जाने के लिए। भाई अगर हमारे पास बहुत अच्छी सुविधा तो वृंदावन में वास करवा दिया आखिरी समय में कि चलो आप भगवान के धाम में रहो, 60, 65, 70 साल के बाद क्या करो, आप धाम में रहो। अभी भी कुछ शिष्य बड़ी उम्र के हो जाते तो महाराज से पूछ, महाराज बोले आप वृंदावन में रहो, अब कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे, वृंदावन में रहो, रोज़ मंदिर जाओ, मंगल आरती करो, भगवान की कथा सुनो। तो इस प्रकार से हमें वृद्ध व्यक्ति को पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो अपनी कृष्ण भावनामृत प्रगति में तत्पर बने रहें। तो इस प्रकार हम वृद्धों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये पूरा दृष्टिकोण मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाले कारकों पर आधारित है जो सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। क्या लिखा हुआ है? सजावटी कुत्ते बिल्ली। मतलब हम लोग की जो सभ्यता है उसको प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? पॉलिश्ड कैट्स एंड डॉग्स। सजावटी मतलब हम तो जन्म हुए ही थे कुत्ते बिल्ली की तरह, और अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? खाली कुत्ते बिल्ली पे अच्छी तरह सजावट, मतलब समझ रहे हैं, डेकोरेशन करना, जैसे मेकअप करना, पेडिक्योर, मैनिक्योर, अच्छे वो किस पे कर रहे हैं हम लोग? सब कुछ किस पे कर रहे हैं? कुत्ते बिल्ली पे ही कर रहे हैं। क्यों? उस पर समझाया कि क्या चीज़ में प्रोग्रेस कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 ही चीज़ में तो सुधार हो रहा है। भाई जो व्यक्ति 12x24 के घर में रहता था अब वो 3 रूम के फ्लैट में चला गया। जिस व्यक्ति के पास पहले स्कूटर था उसके पास गाड़ी हो गई। ठीक है, अगर प्रगति हो रही है तो इसी आधार पे हो रही है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो प्रगति है वो कैसी है? सजावटी कुत्ते बिल्ली। पहले ही जन्म लिया कुत्ते बिल्ली में और अब हम काम भी, हमारी मानसिकता तो वही रही ना कि शरीर को पूरा अच्छी तरह रखो। तो ये जो सभ्यता है इसे बोलते हैं प्रभुपाद जी सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। उपयुक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है क्योंकि उनका अपमान करने तक से आयु क्षीण हो जाती है। अब देखिए वध की तो दूर की बात है, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? खाली अगर अपमान कर दें हम
अपमान करने, अपमान मतलब गौ माता का भी अपमान कर दें या स्त्री का भी अपमान कर लें, अगर आप गौ माता को भी गुस्से से देखो तो उसका भी बहुत रिएक्शन मिलता है। या गौ माता से आप ढंग से ट्रीट नहीं करो, गौ माता आपको गुस्से से देख ले तो उसका भी बहुत रिएक्शन मिलता है। तो इसमें लिखे प्रभुपाद जी, वध करना तो दूर की बात है, अपमान करने से भी हमारी आयु क्षीण होती है। पॉइंट देख रहे हैं, अपमान करने मात्र से। इसलिए स्त्रियों का अपमान, गौ माता का अपमान, वृद्धों को इंसल्ट करके बोलना, कि अब हम क्या देखते हैं कि भाई वृद्ध व्यक्ति कुछ कर तो सकता नहीं तो थोड़ा इंसल्ट करके बोल दो, बहुत बहुत गलत चीज़ें ये सब। इन सबसे आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु बहुत घट गई है। सही बात है। अभी 2 दिन पहले हमारे बहुत अच्छे कपड़े के व्यापारी थे, एजेंट थे, उनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। कुंज बिहारी जी 50-55 साल के होंगे। अब उनके डेथ होने के बाद क्या हुआ कि जो उनके घर में बाकी जन थे उनमें बाकी 3 जन भी अस्पताल में, उनका सदमा वो सहन नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं बात को। तो एक्चुअली में उम्र देखी जाए तो 50-55 ही रह गई अभी तो खाली हम वो बाईपास करके और वो कुछ स्टेंट लगा के और कुछ ना कुछ हम चीज़ों से चले आ रहे हैं। बाकी अगर कोई बिना कोई इलाज के नेचुरल उम्र जिए तो 55-60 से ऊपर नहीं जी सकता व्यक्ति। अभी हर 6 महीने में हम टेस्ट कराते हैं, वो कराते हैं, ये कराते हैं, तो हम कैसे ना कैसे खींच रहे हैं। बाकी इसमें हमारी उम्र तो सबकी ऑलरेडी घटी गई है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है तब उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। स्त्रियों को अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए और पति को अपनी स्त्री के अलावा किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और वो लोग भी जो भी इंद्रिय भोग करे वो खाली धर्म के अनुसार होना चाहिए। सिस्टम ये है। लेकिन आजकल क्या बच्चे 26-27 साल तक तो लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। उसके पहले ही वो पिक्चर देख के सलमान खान को अपना मन में वो हीरो बना लेती है किसी को। क्या तो वो व्यक्ति के मन में तो ऑलरेडी, स्त्री और पुरुष के मन में तो ऑलरेडी इतने सारे हीरो हीरोइन बन चुके हैं। और वो किसके एक पति या एक पत्नी के प्रति कैसे समर्पित हो पाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। हमारी काम वाली थी, उससे मैंने पूछा, उसके पति का हाथ भी कटा हुआ है, उंगली कटी हुई है। सर्वेंट है, हमारे घर पे आती काम करने। उसका पति शराब भी पीता है। मैंने बोला कि तुम्हारा पति शराब पीता है, उंगली कटी हुई, तो ऐसे व्यक्ति से क्यों शादी करी। बोले प्रभु जी मेरी शादी 12 साल में हो गई थी। 12 साल में हो गई थी तो अब जो है वो यही है। आप समझे। मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, पॉजिटिव पॉइंट देखिए कि उसने उस व्यक्ति को क्या मान लिया कि जो कुछ है ये परमेश्वर यही है। अब जो पी रहा है जो कुछ भी है। तो पॉइंट ये है कि जितना जल्दी लड़कियों का ब्याह हो जाता है तो उस व्यक्ति जिससे उसकी शादी होती है उस व्यक्ति को वो अपना देवता मानती है और उससे कभी वो अलग हो ही नहीं सकती है। और उसके मन में उस पति के अलावा और कोई पुरुष की मन में भावना तक नहीं आती है। पॉइंट समझ रहे हैं। इसमें कितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। आज की स्थिति देखिए क्या हो गई है समाज की स्थिति, और ये किस साइड जा रहा है, क्या हद तक गिर रहा है हमारा समाज, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले घरों में तो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं कि हम यहाँ पे उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। इतना हद तक हमारा समाज गिर चुका है। तो क्या आवश्यकता है इन 5 चीज़ों की। ब्राह्मण, गाय, स्त्री की रक्षा कितना आवश्यक है। ब्राह्मण नहीं होंगे तो प्रचार कैसे होगा, गाय नहीं होगी तो कैसे दूध मिलेगा, स्त्रियां बचेंगी नहीं तो कैसे बच्चे होंगे। अभी मुझे हमारा कल व्यापारी याद है गोंडिया से, उसने कहा कि गोंडिया में 23-24 साल के बच्चों ने सुसाइड कर लिया। 23-24 साल के। तो मैंने पूछा क्यों किया सुसाइड। बोले उन्होंने वो क्रिकेट पे सट्टा कर लिया, IPL मैचों में सट्टा कर लिया और सट्टे में उनको लाखों रुपए का वो देवा हो गया, कर्जा हो गया। तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि एक बार आप लोग कहीं यात्रा पे भेज दिया, और उनको कहीं यात्रा पे भेज दिया और पीछे से सब पंखे पे लटक के सब मर गए, 2 या 3 बच्चे। अब बताइए क्या स्थिति है। तो हम देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है हमारे समाज की। अच्छा, मेक शर्मन में, हाँ, क्रिश बिल्डिंग है। कब? तो देखिए क्या स्थिति हो रही है। कहाँ बच्चों को सुरक्षा मिल रही है। बच्चों को सुरक्षा मिल ही नहीं रही है।
बच्चे आजकल मोबाइल है 12-13 साल में तो पोर्नोग्राफी देखने लग जाते हैं, सब अश्लील चीज़ें देखने लग जाते हैं। तो जो चीज़ें पुराने ज़माने में लोगों को 20 साल तक नहीं पता चलती, तो आजकल 10-12 साल के बच्चे को पता चल जाती है। तो प्रभुपाद जी कितनी प्रैक्टिकल चीज़ें लिख रहे हैं। बोले भगवान की भक्ति तो आगे की बात है, ये चीज़ें तो संभाल लो, भक्ति कब करोगे क्या करोगे वो आगे की बात है, लेकिन ये 5 चीज़ों को तो भाई तुम ध्यान रखो, इन 5 चीज़ों का तो आदर दो कम से कम। इससे कम से कम हमारी आयु तो कम नहीं होगी। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है तब उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में। किस बात पे बोल रहे हैं कि दुर्योधन द्रौपदी के बाल खींचे गए, उस बात पे अपनी आयु को खतरे में डालना है। द्रौपदी सती थी, उनके 5 पति थी लेकिन वो सती थी। समझ रहे हैं बात को? उनके कितने पति थे? 5 थी लेकिन वो सती थी, प्योर सती थी। और वो एक पति के साथ 1 साल ही रहते थे, और जिस पति के साथ रहते थे उस पति का जो, जैसे मान लीजिए धर्मराज, उनके सब देवता ही थे उनके पति तो सब। तो धर्मराज के साथ रहा 1 साल, तो धर्मराज की जो पत्नी है स्वर्गलोक में, उनका अंश द्रौपदी में आविर्भूत होता था। इस प्रकार से सिस्टम था द्रौपदी, कोई सामान्य स्त्री नहीं थी द्रौपदी। इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए 5 पतियों वाली है, यह कैसे सती कहा जा रहा है। उनको शिवजी से आशीर्वाद मिला था, पूरा कहानी है उनकी। और जो 5 पति देवता हैं, तो जब भी द्रौपदी के साथ रहते थे 1 साल, तो वो देवताओं की जो पत्नी थी वही द्रौपदी के अंदर आविर्भूत होती थी, वही अंश उन पत्नियों का। जैसे मान लीजिए इंद्र का अंश अर्जुन है, तो इंद्र की पत्नी कौन है? शची। तो जब अर्जुन के साथ 1 साल रहती थी द्रौपदी, तो शची का अंश द्रौपदी में प्रवेश कर जाता था। तो किसी को भी इस प्रकार से अपमान करना या बोलना बहुत बड़ा हमारे लिए घातक होगा। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतः उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। उन दुष्टों को मतलब जिन्होंने उसको अप्रूव किया वो सब मरे गए। ये है श्री भगवान के कुछ कठोर नियम, जिनका ऊपर देखिए क्या लिखा है, कुछ कठोर नियम। कठोर नियम है ये, हैं जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो। तो आज का बड़ा अद्भुत लेक्चर था, और काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही है कि कैसे एटलीस्ट कम से कम अपने बच्चे, हमारे घर में लड़कियां हैं, गौ माता है, कैसे हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए, सबके लिए प्रैक्टिकल है। 5 चीज़ें हमारे जीवन में यूज़ होती है। ब्राह्मण हमें खुद को बनना पड़ेगा, क्योंकि क्या करें अब, या शुद्ध ब्राह्मणों के, शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उनको जो है उनकी आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। पूरा सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है।